वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में डॉक्टर इरफान अशरफ साहब हमारे साथ बदस्तूर मौजूद है प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ का ऐसे लगता है जैसे बयानिया बदल रहा है तसलसल के साथ। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम आवाम की भलाई के लिए वज़ीर आज़म को मिले फंड्स चाहिए, दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। और मेरा ये गुमान है कि एहतजाजी तहरीक में जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वही एहतजाजी तहरीक के सबसे बड़े बेनिफिशरी भी होंगे और वही जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा सर? बिल्कुल काशिफ भाई, ये इस पे भी मैं आता हूँ, लेकिन एक चीज सिर्फ आपकी इजाजत से ऐड करना चाहूंगा कि आज जैसे वजीरिस्तान में हमारे पाक फौज के बहादुर जवान शहीद हुए दहशतगर्दों से लड़ते हुए, तो अलमिया ये है कि पीटीआई के अकाउंट्स, जो एक अकाउंट है उनका जो उन्होंने इंटर सर्विसेज पैरोडी के नाम से बनाया है, और इस अकाउंट में उन्होंने पाक फौज के जो अजीम शोधा हैं उनके खिलाफ इंतहाई गलीज किस्म की तज़ीक अमेज उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। इसी तरीके से इनका एक और अकाउंट है, अभी से कुछ देर कबल उसका भी एक लेटेस्ट एक ट्वीट आया है, रीबॉर्न के नाम से है, इन किंडो रीबॉर्न, जिसमें इसने भी इसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे बगावत के ये ट्वीट्स कर रहे हैं। और अजीब बात ये है कि पीटीआई के मोस्टली लोग जो कहते हैं कि जी हमें इन चीज़ों से लिंक ना किया जाए, लेकिन हैरत ये है कि इन सारे अकाउंट्स के फॉलोअर्स भी पीटीआई वाले हैं, इनको रिपोस्ट भी पीटीआई वाले कर रहे हैं, इन पे कमेंट्स भी पीटीआई वाले कर रहे हैं, और जब आप इनसे सवाल करते हैं तो ये इनसे लाताल्लुक होके अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो एक तो ये सबसे पहला जो इनका आपकी जो बात है, जैसे आपने फरमाया कि अभी ये एक नई बात करना चाहते हैं कि जी हम एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएंगे। अली अमीन गंडापुर, सबसे पहले तो उनका जो अपना इस वक्त इलेक्शन कमीशन में केस लगा हुआ है, अगर उस केस को मेरिट पे सुना गया, अगर उस पे तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वो इंतहाई मजबूत केस है। वो मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट का केस है, और उसमें सीधी सीधी डिस्क्वालिफिकेशन है। माजी के अंदर कई मसाले मौजूद हैं हमारी। तो पहले तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रॉपर फॉलो अप लेना होगा और उस केस को भी टेकअप करना चाहिए, उसमें उन्हें डील नहीं जानी चाहिए। दूसरी जो ये बात कर रहे हैं जी फॉर्म 45, फॉर्म 47 हल्के खोलने, वो हर तरफ से ये मायूस हो गए। अब ये अनारकी, अफरा तफरी और लड़ाई के माहौल की तरफ जाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, मौलाना ये चाहते हैं कि हालात खराब हों, थोड़ा बहुत ये हंगामा आराई करें और गवर्नर राज लगे, और गवर्नर राज लगने की सूरत में मौलाना उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई कर रही है वो मुल्क में सियासत नहीं कर रही, वो मुल्क का मुफाद नहीं है, वो मुल्क के खिलाफ एक लाइन ले लेकिन चुके डॉक्टर हैं। साहब, मैंने आज से गुजारिश ये है कि मौलाना साहब जो मर्जी कोशिश करें, ये भी एक सियासी जमात है। मुझे ये लगता है कि 9 मई के बाद जो सियासी शख्सियात तहरीक इंसाफ में हैं इस टाइम, लगता है कि ये भी अपना फ्यूचर जो है वो डार्क होता देख रही हैं, या इस तरह का कोई अमल खुदा ना खासा 9 मई का कोई ऐसा वाकया होता है, या अव्वल तो होने नहीं दिया जाएगा, अगर होता है तो इनकी भी सियासत फिर खत्म हो जाएगी, जैसे फवाद चौधरी साहब पाबंद सलासल है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। देखिए, फवाद चौधरी तो अब माजी का किस्सा हो गया ना, उनकी तो कहानी अब खत्म हो गई। और इसी तरह ये जो चंद एक अभी हैं भी इस वक्त पीटीआई में, तो इनको भी पता है कि इनके भी सियासत अब दम तोड़ रही है। तो ये यकीनी तौर पे ये मसल्ला रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये 9 मई की कोशिश मैं बारहा कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा, ये कर रहे हैं। उसके लिए ये पूरी तरह इन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया और ये लगाएंगे। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से कि इनको आप स्टेट इनके ऊपर नरमी ना करे, ये दूसरी मुक्ति बानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो 71 में जिस तरह शेख मुजीब ने पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश रची और इंडिया ने उसमें उसको फैसिलिटेट किया, वही पॉलिसी इस वक्त की पीटीआई लेके चल रही है। आप अंदाजा लगाएं कि जो आईएमएफ प्रोग्राम रुकवाना चाहते हैं, जो फौज के शोधा की सरेआम तज़ीक कर रहे हैं, जिन्होंने एक दफा 9 मई करके अलल अलान रियासत के खिलाफ बगावत कर दी, जो आज भी डिजिटल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेक अकाउंट्स के जरिए अनारकी फैलाना चाहते हैं, तो उनसे आप कैसे ये तवक्को रख सकते हैं कि वो डायलॉग करेंगे, वो तो मुज़ाकरात खैबर करेंगे? वो पख्तूनख्वा की सिर्फ जो और सिर्फ आवाम है अनारकी चाहते हैं। उसका क्या कसूर? डॉक्टर साहब, जो देखें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है उसका क्या कसूर? देखें, रियासत को आगे आना होगा। अगर आपको इनकी बदमाशी रोकने के लिए गवर्नर राज लगाना पड़ता है तो गवर्नर राज लगाएं।
پاکستان سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان کی عوام سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کے پی کے لوگ آج اس وقت ایک تذبذب اور ایک کرب سے گزر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہے کہ ان کے اوپر یہ کون مسلط ہو گئے۔ جو سرکاری وسائل جو لوگوں کی ویلفیئر پہ لگنے تھے، اسپتال بننے تھے، سڑکیں بننی تھی، کو دوسرے کام ہونے تھے، وہ علی امین گنڈاپور احتجاج کی نظر کر رہا ہے، وہ پیسہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے تو دیکھا اس میں یہ کہ بھی تو کے ہونا پی کے چاہیے میں تھا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، جو مقدمات ہوئے، ان کا ٹرائل ہو، سزا جزا کا فیصلہ ہو، پتہ لگے کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں وہ کون ہے کون نہیں ہے۔ دیکھیں جی، 9 مئی کے اوپر ریاست کو آگے بڑھنا پڑے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس میں علی امین گنڈاپور سے لے کر عمران خان تک جو لوگ انوالو ہیں انہیں کٹارے میں لانا پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر اس کے بغیر آپ آگے بڑھیں گے تو کل کوئی بھی مسلح جتھا آئے گا اور وہ دھاندلی کے زور پہ، جیسے انہوں نے کے پی کے اندر الیکشن جیتا، وہ الیکشن جیتے گا اور وہ ریاست کے بلیک میل کرے گا۔ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ علی امین گنڈاپور ایک خطرناک جنگ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں حالات کو، ان کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ وہ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل پہ، حکومت پاکستان کے پیسے پہ خیبر پختونخوا اور فیڈریشن کے درمیان ایک لڑائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے توسط سے یہ تمام ذمہ داروں سے اپیل کروں گا کہ ان چیزوں کو سیریس لیا جائے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کڑی سے کڑی ملائی جائے۔ یہ نارمل حالات نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اقتدار جانے کے بعد حواس باختہ ہو چکی ہے۔ ان کی لیڈرشپ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو ایسے حالات میں ہماری جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں انہیں آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ قوم کا اعتماد اس وقت اگر کسی پہ ہے تو وہ مسلح افواج پاکستان پہ ہے، وہ جو منیر پہ ہے۔ لوگ ان سے جی توقع لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو ریاست کو کہیں جی پیچھے نہیں ٹھیک، ہٹنا چاہیے، اور 9 مئی کے سانے میں ملوث لوگوں کو بھی، اور یہ جو اس وقت افراتفری اور فیک نیوز کا جو بازار گرم ہے، ان کو بھی جب تک آپ اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علی امین گنڈاپور شہباز شریف کے جی ساتھ بہت ملاقات کے بعد اب وہ کسی سازش کا حصہ نہیں ہوں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ وہ ابھی تک کر رہے جی ہیں، ڈاکٹر صاحب، اور انہوں نے جو کام خود نہیں بہت بہت کرنا وہ شکریہ، کسی دوسرے سے کروائیں گے، بٹ یہ وہ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب۔ ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے سنی، ہم نے اپنے مہمانوں کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔